everyone. Welcome to Exams Wave. Okay, first of all, happy Janmashtami to everyone. Be healthy, be happy. Okay, do regular exercise, keep your body healthy. Again, today we are here with our new chapter. Okay, the science new chapter. Today class name is C4.1. What is the meaning of C4.1? C4.1 means chapter 4 and class फर्स्ट. चैप्टर 4 क्लास फर्स्ट. ये चैप्टर जो 4 है, इट इज अबाउट, व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर 4? इट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. इट मीन्स टुडे हमारा जो टॉपिक रहेगा, हमारा जो लेक्चर रहेगा वो क्या, कौन सा चैप्टर रहेगा? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. और इनसाइड दैट डिफरेंट टॉपिक्स आर देयर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर दिस चैप्टर फ्रॉम द इंट्रोडक्शन. Before starting this chapter, hope you have revised your previous chapter, that is chapter 1 first of all. After that, one thing about this chapter you remember students, in this chapter understanding part is more. You have to understand each and everything very properly, then only you will able to solve the question of this chapter. Otherwise this chapter are going to be very much difficult for you first of all, and important also. This chapter is important, very much important. In 12th class also this same chapter is there. This nomenclature and many things from these chapters are there in 12th also, chemistry of 12th class. It means really this chapter is going to be very much important for us. Okay, let us start our class. First of all, पहला हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे. ठीक है, तो हम बात करते हैं कार्बन से. तो सबसे पहले कार्बन के बारे में जान लीजिए. कोई आपसे पूछे कि बेटा कार्बन क्या होता है, क्या है, कंपाउंड के बारे में बाद में बात करेंगे. ठीक है, तो कार्बन. अब देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि कार्बन है क्या, तो सबसे पहले आप बोल सकते हो कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है. ओके, क्या है? एलिमेंट. अब दूसरा क्वेश्चन आएगा कि एलिमेंट क्या होते हैं. हमें पता है कि ये जो आयरन मतलब लोहा, लोहा मतलब Fe, गोल्ड मतलब सोना, Au, ये इसके केमिकल फॉर्मूले, सिंबल्स. Ag, हमारी केमिस्ट्री में Ag क्या है? सिल्वर. तो ये क्या है? जैसे लोहा, चांदी, सिल्वर, पीतल, कॉपर पीतल एक ही बात है. ठीक है, ये जो कॉपर है ये सारे के सारे हमारे क्या है? एलिमेंट्स है. ऐसे ही कार्बन भी इनमें से एक हमारा एलिमेंट है. अगर हमारे नेचर की बात करें बच्चों, हमारे नेचर के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स है. 118 टोटल नॉन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन आवर नेचर. फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, ओके, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फर, क्लोरीन, आर्गन. ऐसे हमारे बहुत सारे हैं. कितने हैं ये टोटल? 118 एलिमेंट्स है टोटल. कितने हैं? 118. हमें 118 लर्न नहीं करने. सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो आयरन, गोल्ड, ये भी क्या है? एलिमेंट है. तो हमारे नेचर में पाए जाते हैं एलिमेंट 118 है. इन 18 में से कुछ तो क्या है? मेटल है, कुछ क्या है? नॉन मेटल है, और कुछ क्या है? मेटलॉइड है, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी जिसके अंदर पाई जाती है. पहली चीज तो हमें एक चीज तो पता चल गया कि कार्बन होता क्या है. तो कोई हमसे पूछे कि कार्बन क्या होता है भाई, तो हम बोल सकते हैं कि भाई कार्बन तो एक एलिमेंट्स होता है. ठीक है, एलिमेंट्स क्या होता है? जो एक ही तरह के किससे मिलकर बना हो. अगर एलिमेंट की कोई डेफिनेशन पूछे तो जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हो उनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स. और एटम क्या होता है? कोई भी मैटर है, कोई भी चीज़ है, हमारे आसपास कुछ भी चीज़ हो, उसकी जो छोटी से छोटी फॉर्म जो फर्दर डिवाइड ना हो. ओके, कोई भी एटम क्या होता है? मैटर की छोटी से छोटी फॉर्म जो फर्दर डिवाइड ना हो. जो आपने 9th में भी पढ़ा है इसके बारे में, एटम के बारे में, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये पता कि सब कुछ एटम से मिलकर बना है. तो हमारा ये कार्बन है, ये भी किससे मिलकर बना है? एटम से मिलकर बना है. एक्चुअल में कार्बन क्या हमारा एलिमेंट है. कौन सा एलिमेंट? एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है बच्चों. ये भी ध्यान रखना इसके बारे में. कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है. इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसका एटॉमिक नंबर 6 बोलते हैं. देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, तो कितने नंबर पे आया? 6 नंबर पे. तो ऐसे याद रखना है हमें, 6 नंबर पे आता है. ठीक है, पहला चीज. अब है देखो, कार्बन पाया कहाँ जाता है?
अगर आपसे पूछे कि भाई कहाँ पाया जाता है, कैसे क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये कार्बन है या नहीं है, तो आप तो सिर्फ देखो एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी चीज़ है उसको हम जलाएंगे, ठीक है, जब भी कोई चीज़ को बर्न करते हैं तो ब्लैक ब्लैक कलर का ऐश बचता है, बचता है नहीं बचता? जो ब्लैक कलर का जो ऐश बच रहा है वो हमारा क्या है, वो हमारा किससे मिलकर बना होता है, वो कार्बन से मिलकर बना होता है। जो कोयला है ये भी कार्बन के से मिलकर ही बने होते हैं। तो हम जो काले काले जो पोल्यूशन गाड़ियों से जो धुआं निकलता ब्लैक ब्लैक, उनमें भी क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, उसमें भी कार्बन। और सबसे अच्छी बात है कि हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर भी बहुत सारा कार्बन प्रेजेंट होता है, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन चीज़ें हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो कोई आपसे पूछे कार्बन कहाँ पाया जाता है, तो हम बोल सकते हैं हर जगह। सांस ले रहा हूँ, ठीक है, एक्सहेल, इनहेल कर रहा हूँ, तो इनहेल कर रहा हूँ तब मैं कौन सी गैस बाहर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके अंदर भी क्या है, कार्बन है। तो कोई आपसे पूछे कि कार्बन कहाँ पाया जाता है, तो हम बता सकते हैं कि कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है। हमारी अर्थ के क्रस्ट वाले पार्ट की अगर बात करूँ तो इसके अंदर भी अर्थ का जो क्रस्ट वाला पार्ट है उसके अंदर 0.02% कार्बन पाया जाता है बच्चों। कितना परसेंट, 0.02। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है कितना अमाउंट होता है, 0.03% होता है इस गैस का। सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, 78% नाइट्रोजन गैस होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अंदर भी क्या होता है, 0.03% मीन इसके अंदर भी कार्बन होता है। ये परसेंटेज नहीं है कार्बन की, ये किसकी परसेंटेज है, कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज है, जो हमारे नेचर के अंदर पाई जाती है, एनवायरनमेंट के अंदर पाई जाती है। तो कार्बन का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा कि कार्बन क्या होता है। ओके, कार्बन कोई पूछेगा नहीं वैसे कार्बन क्या होता है, पर आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कार्बन, क्योंकि जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम के ऊपर हमें जितना बोल सके ना उतना ही कम, ये चीज़ तो हमें सबसे पहले पता। कंपाउंड कार्बन से मिलकर जो भी बनता है वो हम कार्बन के कंपाउंड, जैसे अभी अभी बात की थी कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी हमारा क्या है, कार्बन का कंपाउंड है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी हमारा कार्बन का कंपाउंड है। फिलहाल तो आप दो ही जानते हो, कोई और भी है क्या जानते हो, जो और भी जानते हो तो आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में कि क्या क्या कंपाउंड है जिसके बारे में आप परिचित हो जो कार्बन के कंपाउंड है। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक। पहला टॉपिक है हमारा बॉन्डिंग इन कार्बन। बॉन्डिंग इन कार्बन, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। अब देखो बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का पहले तो मतलब समझ लीजिए बच्चों, बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए एक तरह का अट्रैक्शन, ये क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर मैं नॉर्मली बोलूँ कि बॉन्डिंग क्या होता है, मैं चाहता हूँ कि कोई बच्चा है वो क्लास से बाहर जा रहा बार बार, तो मैं क्या करूँगा, उसको रस्सी से बांध के एक जगह उसको स्टक कर दूंगा, अटक जाएगा वो कि अब तू जा भाई कहाँ जाएगा। तो मैंने एक अट्रैक्शन लगा रखा है, या फिर मैं उसको खुद ही पकड़ के बैठ जाऊंगा कि भाई अब तू जा, तू कहाँ जाएगा। तो जो मैंने उस पर जो अट्रैक्शन लगा रखा वो क्या, एक तरह का मैंने बॉन्डिंग कर रखी है कि मैं उसको जाने नहीं दे रहा। तो बॉन्डिंग मतलब एक तरह का अट्रैक्शन। अब यहाँ तो कोई बच्चा है नहीं, तो यहाँ पर क्या काम करेगी बॉन्डिंग, कोई भी दो एलिमेंट है, कोई भी दो एलिमेंट है, कोई भी दो एटम्स है, ठीक है, उनके दो एलिमेंट्स के एटम को आपस में बांधे रखना, उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग। वो कौन बांधने का काम कौन करता है, बॉन्ड। बॉन्डिंग का काम है दो एटम को आपस में बांधे रखना। क्यों, अगर ये बांधे नहीं तो क्या होगा, अगर दो एटम को आपस में ये बांधेंगे नहीं तो क्या नुकसान होगा बच्चों, इससे ये नुकसान होगा कि ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे हमारा क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कार्बन और ऑक्सीजन दो हैं, दो से मिलकर बना है कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है ये दोनों इसको क्या कर रखा है, दोनों आपस में इनके बीच एक क्या है, अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। तो उसको अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग। तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग, इट इज अ टाइप ऑफ अट्रैक्शन दैट टाइज टू atoms of same element or different element together. It is a force of attraction that ties two elements or more elements, or you can say atom of two same or different elements together. एक ऐसा attraction का force
दो सेम एलिमेंट के एटम को आपस में जोड़े रखता है या फिर डिफरेंट डिफरेंट को आपस में जोड़े रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? बॉन्ड, पहली चीज। अब ये बॉन्ड क्या हो सकता है? ये अट्रैक्शन क्या हो सकता है? कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। अगर अट्रैक्शन कम है तो हम क्या बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड। थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्शन तो डबल बॉन्ड, और ज्यादा है तो ट्रिपल बॉन्ड। बाद में बात करेंगे कि सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल। ये ध्यान रखना, बॉन्ड की डेफिनेशन है वो ये है। ये इनका जो अट्रैक्शन का फोर्स क्या होता है? थोड़ा ज्यादा होता है। ज्यादा है तो सिंगल, थोड़ा कम, ज्यादा डबल, और ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड। तो ठीक है, तो बॉन्ड के अकॉर्डिंग आपस में टाइप करते हैं। अब हमारा किसकी बॉन्डिंग की बात करती है? हम बॉन्डिंग की बात करेंगे कार्बन के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? कोई भी एलिमेंट्स होता है, कोई भी कंपाउंड्स होते हैं, वो दो भागों में टूट जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये जो आयंस होते हैं, ये जो आयंस फॉर्म हुए, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करते हैं। ठीक है, आयन के बीच जो बॉन्ड है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके बीच जो बॉन्ड बना है, उस बॉन्ड को हमने क्या नाम दे दिया? आयोनिक बॉन्ड। क्या नाम दे दिया उसको हमने? आयोनिक बॉन्ड। जो आयन से बनता हो, पॉजिटिव और नेगेटिव से आयन से बनता हो, उस बॉन्ड को हमने क्या नाम दिया? आयनिक बॉन्ड नाम दे दिया। तो ये जो आयनिक बॉन्ड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होता है? ज़्यादा होता है। जैसे पानी की बात करते हैं, पानी के अंदर क्या है? दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच बॉन्ड है। अब हम जैसे ही पानी को बॉयल करते हैं तो इन दोनों के बीच बॉन्ड है, तो वो और गर्म करेंगे तो ये बॉन्ड क्या होता है? आपस में टूटने लग जाता है और पानी में से ऑक्सीजन और ये अलग अलग हो जाते हैं। तो ये अलग अलग हो जाए, इसका मतलब ये देखो, कब तक इसको होल्ड करके रखेगा? तब तक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं मिलेगा। तो आयनी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। ज़्यादा देर तक आपको गर्म करना पड़ता है। जैसे आयरन है, आपको पता, आयरन को गर्म करो और पानी को गर्म करो, आयरन को गर्म करो और पानी गर्म जल्दी होके क्या हो जाएगा? भाप बन के उड़ जाएगा। आयरन को गर्म करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद क्या करेगा? पिघलने लग जाएगा। इसका मतलब जो आयरन के अंदर, जो एटम्स के अंदर जो बॉन्ड है, वो जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें ज़्यादा क्या अप्लाई करना पड़ रहा है? टेम्परेचर देना पड़ रहा है, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है। और पानी के अंदर हमारे क्या है? कम टेम्परेचर देना पड़ रहा है। क्यों कम टेम्परेचर देना पड़ रहा है? क्योंकि इसके अंदर हमारा क्या है? इसके अंदर जो बॉन्ड का जो अट्रैक्शन है वो क्या है? कम है। तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो आयनिंग का क्या होता है? मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों ही क्या होता है? ज़्यादा होता है। वाई? क्योंकि आयनिक बॉन्ड ज़्यादा मजबूत बॉन्ड होता है, जो अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, पहली चीज़। अब हमारा जो कार्बन है, कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कार्बन का जो एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। ठीक है, अब देखते हैं कार्बन बॉन्ड कैसा बनाता है। कार्बन का 6 मतलब फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? फर्स्ट, ये तो हमारा न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और दूसरे में कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। पर हमारे पास टोटल, ये चीज़ आपने 9th क्लास में पढ़ी है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपने कहाँ पढ़ी है? 9th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ी है। तो मुझे पता है कार्बन 6 नंबर पे आता है। कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6। तो फर्स्ट सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में कितने आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, टोटल 6 भर दिए मैंने। पहले में कितने? 2। तो पहले तो 2, आउटर की तो बात ही नहीं करें, ये आउटर की है। आउटर की बात करें, सॉरी इसकी बात नहीं करेंगे, आउटर की बात करें तो आउटर स्मॉल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1, 2, 3 और 4। ये है हमारा कार्बन। ठीक है, अब देखो कार्बन क्या करता है? हाइड्रोजन के साथ क्या करता है? शेयरिंग करता है। हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। अब ये क्या होगा? ये वाला बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन के साथ। अब ये तो स्टेबल हो गया, पर कार्बन के पास हमें कितने करने हैं? 8 करने हैं। हमें कितने करने हैं? 8 करने हैं। अब देखो ये दूसरा हाइड्रोजन पकड़ेगा, दूसरा हाइड्रोजन, तो ये वाला हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एक और हाइड्रोजन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और एक और है, ऐसे ये 4 हाइड्रोजन। तो सिंपल सा है, पहले चीज़ ये देखो, ये जो 4 बॉन्ड बने हैं, ये बॉन्ड हमारा कैसा है? ये बॉन्ड हमारा कैसा है? कोवलेंट बॉन्ड। तो पहला, सबसे पहला हमारा क्या है? व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? तो सिंपल सा ध्यान रखना, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय, ये 1 नंबर की डेफिनेशन अब इंपॉर्टेंट याद रखना, द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे?
जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता हो उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट बॉन्ड इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड. हाउ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन? हियर यू सी, this is the carbon, simply this is the carbon having 4 electron, these are the 4 electron of carbon, and another 4 electron also we having, these are the 4 electron of, whose 4 electron? These are the 4 electron of hydrogen. Now what is there? Now one thing is there, this carbon, this electron and this electron, ये क्या करेंगे? शेयरिंग का मतलब क्या होता है? देखिए थोड़ा सा देखिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयरिंग. जैसे कोई एक रूम है, रूम के अंदर दो लड़के रह रहे हैं, दो बॉयज हैं मान लीजिए, ओके. दो रूम के अंदर दो बॉयज हैं, ये ले लेता हूँ, ये दिखता नहीं है. रूम के अंदर दो बॉयज हैं, ठीक है. तो अब ये रूम है, एक लड़का ये है मान लीजिए और दूसरा लड़का ये हमारा, ठीक है. ये दो लड़के हैं, ये रूम है. अब ये लड़का अपने फ्रेंड के साथ मिलेगा, ये भी अपने फ्रेंड के साथ मिलेगा. ये जहाँ भी जाएगा किसी को बोलेगा कि भाई तेरा रूम कौन सा है, ये बोलेगा कि ये है मेरा रूम. इसको कहीं भी जहाँ मिलेगा कोई से पूछेगा भाई तेरा रूम कौन सा है, तो ये बोलेगा. तो एक ही रूम और दावेदार दो. इट मीन्स व्हाट? ये दोनों रूम तो दोनों का ही है. क्यों, कैसे है दोनों का? क्योंकि क्या कर रहे हैं ये कर रहे हैं हमारे शेयरिंग. तो शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि एक रूम दोनों का हो. तो यहाँ पर रूम तो है नहीं, यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है. ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के हैं, इस कार्बन के भी हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के हैं. तो सिंपल सा है कि पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोवलेंट बॉन्ड. डिफाइन बेटा, डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड. सिंपली द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट बॉन्ड इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड. क्या बोलेंगे? द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट बॉन्ड इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड. याद रहेगा कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब शेयरिंग का मतलब क्या होता है? ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों के हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी दोनों के हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी दोनों के हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी दोनों के हैं, ठीक है. तो पहला हमारा डेफिनेशन क्या निकल के आया है कि डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड. ओके, अब बात करते हैं कार्बन की, कि कार्बन ने जो कोवलेंट बॉन्ड किया है. देखो कार्बन के साथ कंडीशन क्या है, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास. इसलिए क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन को पकड़ेगा कि 4 हाइड्रोजन आओ. क्यों? देखो एक हाइड्रोजन को इसने पकड़ा तो कितना हुआ, ये हाइड्रोजन तो हमारा क्या है, बैलेंस है, ऑक्टेट कंप्लीट है. देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर ऑक्टेट कब कंप्लीट होता है? 2n² फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़ा था, 2n². 2n का मतलब 2 2 8 18. आउटर मोस्ट सेल में 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है और 18 भी हो सकता है. ये हमारा 2n². n मतलब नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कि कौन से ऑर्बिट में. कोई पूछ ले कि बेटा तीसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, या फिर फोर्थ वाले में या फिफ्थ वाले में, तो कैसे करेंगे, 2n², तो 2 × 5², तो ये हमारा हो जाएगा 50. ठीक है, तो फिफ्थ में हमारे कितने आ सकते हैं, 50 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 50 आते हैं. कम में तो कितने भी कम आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम. इसका मतलब 50 से ज़्यादा नहीं आ पाएंगे, फर्स्ट थिंग. तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन तो बैलेंस है जी, पर कार्बन बैलेंस नहीं है. तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5. बैलेंस की कंडीशन क्या है, इसके आउटर मोस्ट में या तो 2 या 8. ये तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है जब कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितना. फिर से बता रहा हूँ, इस चैप्टर को थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत हो जाना, ऑक्टेट और ये क्या चीज़ें, ये कैसे कैसी बातें आने लगी. नहीं, सिंपल सा, कोई ज़्यादा दिमाग में. आउटर मोस्ट सेल है जो कार्बन, उसके बाहर अगर 8 इलेक्ट्रॉन हमने कर दिए, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा. और जब तक 8 नहीं होगा तब तक ये 8 करने की कोशिश करता ही रहेगा, करता रहेगा. और जब तक 8 नहीं है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं अनस्टेबल. कि हमारा ये बेचारा क्या है, कार्बन अनस्टेबल है. ये सिर्फ कोशिश ही कर रहा है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और ये क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, फर्स्ट थिंग. अब देखो ये दोबारा स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, एक हाइड्रोजन और पकड़ेगा. अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6. तो ऐसे 2 हाइड्रोजन को और लेकर ये अपने आप में क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा. और हमारा जो सिंपल कंपाउंड बना वो क्या बन गया, CH4, जिसका नाम है मीथेन. हमारा जो सिंपल कंपाउंड बना वो उसका क्या नाम है, मीथेन, पहली चीज. अब देखो कार्बन चाहता तो क्या क्या कर सकता था, जैसे आउटर मोस्ट सेल में क्या है, ये 2 और ये 4. ठीक है, ये है कॉन्फ़िगरेशन. जैसे मैं अगर डायग्राम भी लिखूं तो ये तो हमारा न्यूक्लियस हो गया,
ये 2 सेल हो गए और बाहर वाले 4 मैंने यहाँ लिख दिए, 1 2 3 4 ये हो गए। अब देखो कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या कर सकता है, या तो ये चारों इलेक्ट्रॉन दे दे, ये चारों दे देगा तब भी बाहर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएगा कार्बन, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। 4 देना, 4 अगर दे देगा तो ये इतना पॉसिबल नहीं है 4 देना। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा एनर्जी होगी, कार्बन तो वैसे हमारा बहुत छोटा है तो 4 इलेक्ट्रॉन तो दे ही नहीं पाएगा। 4 ले लेना तो ऑलरेडी इसका न्यूक्लियस 2 है, 4 और तो आउटर मोस्ट शेल में 8 टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा, तो 4 ले भी नहीं सकता। तो हमारा कार्बन एक, इस चैप्टर का नाम कार्बन इट्स कंपाउंड ही क्यों पड़ा? क्योंकि देखो कार्बन के साथ ही ऐसा हो रहा है, 4 ही लेने हैं, 4 ही देने हैं। और है तो और को देखेंगे तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, 4 लेने हैं 4 ही देने हैं, तो ये क्या करेगा, ना ही लेगा ना ही देगा। क्या करता है, ये शेयरिंग करता है, और शेयरिंग से क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और अपना मीथेन के साथ क्या होता है, सबसे सिंपल कंपाउंड मीथेन बना के खुश खुश रहता है ये। ठीक है, तो पहला चीज कि कार्बन ही क्यों, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास 2 कंडीशन है सेम सेम, या तो 4 ले लो या 4 दे दो। 4 लेना देना इतना पॉसिबल नहीं है, इजी टास्क नहीं है, तो क्या करेगा ये, दैट्स वाई इट विल शेयर द इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। तो ये तो हमारा था बॉन्डिंग इन कार्बन। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, इसी के अंदर बॉन्डिंग के अंदर आपके पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सिर्फ ये पूछेंगे कि बताओ बेटा, या फिर कोई और भी लिख देंगे, सिर्फ इतना पूछेंगे कि इनके अंदर कौन सी बॉन्डिंग है, ये बताना, सिर्फ ये लिख देंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आपसे क्या पूछेंगे, आपसे सिर्फ इतना सा पूछेंगे कि बेटा प्लीज टेल व्हाट काइंड ऑफ बॉन्डिंग आर प्रेजेंट इन दिस डायटोमिक और वट एवर क्वेश्चन दे हैव गिवन। आपको क्या बताना, सिर्फ टाइप्स ऑफ बॉन्ड बताना कि कौन सा बॉन्ड किस में प्रेजेंट है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट वो तो दे देगा भाई, और आप बताओ कि कौन सा बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो आप इसका पता कैसे लगाओगे उसको देख लीजिए। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है, तो इनको अलग अलग करके लिखिए। ठीक है, अब इनके जितने भी इलेक्ट्रॉन है, वो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब इनके अंदर क्या कर दीजिए, शेयरिंग कर दीजिए। ये लो, अब शेयरिंग होने से क्या फायदा हुआ, ये हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ये इसका भी है और ये इसका भी है, तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके पास भी 2 हो गए, तो दोनों क्या हो गए, स्टेबल। जैसे ही दोनों स्टेबल हो गए तो हम बोल सकते हैं कि भाई हाइड्रोजन के अंदर तो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। आए समझ में, हाइड्रोजन के अंदर कितना प्रेजेंट होता है, सिंगल। चलो एक और देखते हैं ऑक्सीजन का। अगर हमारे पास पूछ ले ऑक्सीजन का, तो स्टेप क्या, सबसे पहले दोनों को अलग अलग लिखेंगे, लिख दिया। अब मुझे पता ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है, तो पहले में तो 2 आएंगे, दूसरे में 6, तो 6 है, जो ये 6 इलेक्ट्रॉन है इसको हमें फिल करना है। 1 2 3 4 5 6 भर दिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 भर दिए। अब हमें क्या करना, दोनों को जब तक शेयरिंग करते रहेंगे जब तक 8-8 ना हो जाए, जैसे जैसे इन दोनों को मिला दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन आया ये इसका भी है और ये इलेक्ट्रॉन इसका भी है, इसका मतलब इसके पास 7 हो गए, इसके पास 7 हो गए। हमें करना कितने, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और एक आ गया 7। इसका गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, दोनों के 7-7 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमें कितना करना है, हमें दोनों के 8-8 करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक और जोड़ देंगे। अब दोनों के 8-8 हो गए, जैसे ही दोनों के 8-8 हो गए हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हम बोल सकते हैं कि भैया ऑक्सीजन के अंदर तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड। पता लगा लोगे ऐसे। अब हमारा तीसरा कौन सा बच गया, नाइट्रोजन का पता लगाना हो तो नाइट्रोजन का भी देख लीजिए, नाइट्रोजन के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये हमारा है नाइट्रोजन N2। पहला स्टेप क्या है, दोनों को अलग अलग लिखेंगे। ये लो, 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन के अंदर कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। पहले नंबर सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 5, तो बाहर वाले में कितने आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसका मतलब मैं इसके नाइट्रोजन के बाहर कितने लिखूंगा, 5 इलेक्ट्रॉन लिखूंगा। ये लो, इस वाले के भी 5 लिखूंगा, 1 2 3 4 5। यहाँ तक तो सब समझ में आ रहा है कि दोनों के जो आउटर मोस्ट के जो सेल है ना, आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन है वो लिख दो दोनों के ऊपर, और फिर क्या कर दो, शेयरिंग कर दो। ये 1 किया, अब दोनों के पास कितने कितने हो गए, दोनों के पास 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब एक और करने से दोनों के पास कितने हो गए, 7 7 हो गए। कैसे, 1 2 3 4 5 6 और 7।
अब एक और मैं कर दूंगा तो अब 8-8 हो गए, अब दोनों के पास 8-8। इसका मतलब नाइट्रोजन के अंदर कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे भाई आपको पूछ ले कि कोई भी एलिमेंट है डायटोमिक कोई भी है, उसके अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, बता दोगे आप? बता दोगे या नहीं बताओगे? सिंपल सा बहुत कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? सिंपल सा क्या करना है, पहले दोनों का अलग अलग लिख लो, उनके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन लिख लो और फिर शेयरिंग करते रहो तब तक, क्या? जब तक दोनों के 8-8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते। कर लोगे? अब देखो इसी से हमें एक क्वेश्चन और पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या पता चल जाएगा? इलेक्ट्रॉन डॉट, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ आता ही है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना, आपसे सिर्फ इतना सा पूछेगा कि बेटा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। पहले तो समझ लो जी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। कोई भी एलिमेंट है, ओके, कोई भी एलिमेंट है या कंपाउंड है, उसके जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है ना वो लिख दो उसके ऊपर डॉट डॉट से, हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखिए कैसे, जैसे कोई पूछे कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताओ, तो मुझे पता है कार्बन के आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल का मतलब क्या होता है? मुझे पता है कार्बन 6 नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है तो फर्स्ट सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में कितने होंगे? 4। पहले में कितने होंगे? 2 और दूसरे में कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहले में 2 दूसरे में 4, तो ये कितने होंगे टोटल? 6 हो गए। अब ये दो आउटर मोस्ट के कितने हैं? 1 2 3 और 4। ये इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से दर्शा दिया, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। बस कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि भाई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? सिंपल सा है, कोई भी एलिमेंट है, ये तो एक सिंपल हो गए। जैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें किसका बनाना हो? ऑक्सीजन का बनाना हो, तो ये ऑक्सीजन, ठीक है। हमें क्या करना है? O और O, ठीक है। ये हमारा कितने, इसके अंदर कितने होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, 8 नंबर पे आता है ना ऑप्शन, 8 नंबर पे आता है। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 6, इधर फिर 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल को हमने किससे दर्शाना है? डॉट से, और ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास किसका आता है? किसका आता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का हमें पूछ ले तो सबसे पहले क्या करेंगे? कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। अब हमें क्या करना है? कार्बन के अंदर कितने होते हैं? 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। अब आपको देखिए क्या करना है, आपको सिर्फ इतना एक छोटा सा काम कर सकते हो। ये मान लीजिए कि कार्बन है, ये कार्बन है, तो दूसरा कलर ले लेते हैं यार, ये कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन को आप क्या कर सकते हो? अलग कलर से शो कर सकते हो, इसके स्टार से भी लिख सकता हूँ, 1 2 3 और 4, ये तो कार्बन के हो गए। अब देखो हमें क्या करना, 3 सर्कल खींचने हैं जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। कितने आ जाए? 8। तो सबसे पहले बात करें तो ये ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन के 6 ये रहे, 2 ये रहे, ये हो गया एक सर्कल, ठीक है। दूसरा सर्कल की बात करें इस वाले ऑक्सीजन के भी, ये लो 8 आ गए इस ऑक्सीजन के, 6 और 2 8, ठीक है। और अब कार्बन के 8 कैसे पूरे होंगे बताओ? आप खुद ही बता दो, कार्बन के 8 कैसे पूरे होंगे? 1 2 3 4 5 6 7, तो इन सबको ले लूँ कहाँ से? ये सॉरी थोड़ा सा इधर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे बनाना आपको, सिर्फ सर्कल खींचने हैं। सभी सर्कल में कितने आने चाहिए? 8 8 आने चाहिए। और जैसे ही सब में 8 आ जाएंगे आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आए समझ में? ये फिर से बता रहा हूँ, देखिए कंफ्यूज मत हो जाना कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्वेश्चन क्या है कि वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कार्बन लिख देंगे, इधर ऑक्सीजन लिख देंगे, इधर ऑक्सीजन, ये तो सबसे पहले लिखना है। इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सा लिख देंगे। उसके बाद क्या है? सबके जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है वो लिखेंगे। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल 1 2 3 4, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल 1 2 3 4 5 और 6। इसके भी आउटर मोस्ट सेल के कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6।
सबके लिख दिए, लिख सकते हो। उसके बाद क्या करना है, सिर्फ 3 सर्कल खींचने हैं, तीनों एलिमेंट के एक सर्कल, जिसमें सबके 8-8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। सबसे पहले ऑप्शन के 8, 2 तो ये हो जाएंगे, 6 ये हो जाएंगे, तो ये हो गया पहला सर्कल। इस ऑप्शन के भी 8 कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। और ये कार्बन के 8 कैसे हो जाएंगे, बस हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आया समझ में? तो आप कौन से के बीच कौन से बॉन्डिंग है ये बता सकते हो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बता सकते हो, ठीक है। अब हमारा कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बाद हमारा कौन सा हो गया, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ओके, क्या स्टार्ट करेंगे हम, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप का मतलब समझो, आज हम एलोट्रोप तक ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगले जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स का मतलब क्या होता है, जो कार्बन होते हैं वो हमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है कार्बन। उसको हम मान लीजिए कोई भी चीज़ उसको अलग अलग रूप में मिलना, जैसे गेहूँ है, गेहूँ से हमने क्या बना दिया, आटा, आटा बना दिया। अब आटे से हम क्या बनाएंगे, आटे से हम बिस्किट भी बना सकते हैं, रोटी भी बना सकते हैं और गोलगप्पे भी बना सकते हैं। तो ये जो बिस्किट, रोटी, गोलगप्पे, ये क्या है, किसके फॉर्म है, ये फॉर्म्स किसके हैं, आटे के हैं। तो हम बोल सकते हैं एलोट्रोप्स ऑफ आटा, समझे। एलोट्रोप मतलब कोई भी चीज़ की अलग अलग फॉर्म, चीज़ तो वही है पर चीज़ अलग है, मतलब चीज़ वही है फिर भी चीज़ अलग है, मतलब चीज़ वही है और चीज़ अलग है, मतलब बनी तो उसी है पर उस जैसी नहीं दिखती, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि जो चीज दूध से बनी हो वो दूध जैसी दिखे, पर बनी तो दूध से है, समझे कुछ। तो इसका मतलब एलोट्रोप मतलब कि कोई भी हमारा कार्बन है, कार्बन के जो एलोट्रोप्स है, कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। फॉर्म्स मतलब कार्बन हमें अलग अलग फॉर्म के फॉर्म में पाया जाता है। पहला एलोट्रोप्स है, आप जानते भी हो किसको, डायमंड, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे दांत का कौन सा है, डेंटाइन। ओके, तो एनिमल, सॉरी एनिमल वाला पार्ट सबसे हार्डेस्ट ऑफ आवर बॉडी, नॉट डेंटाइन। अब डायमंड, डायमंड हमारे पूरे वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, पहली चीज तो बना किससे है भाई, ये क्या है, कार्बन ही है, कार्बन ही है। कोयले की खान से कार्बन निकलता है, कोयले से, कोयले की खान, कोयला क्या है, कार्बन है, काला काला, काले काले से मतलब ये हाई प्रेशर से, हाई टेम्परेचर से ये हमारा डायमंड है उसका फॉर्म होता है। तो पहली चीज डायमंड, डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। दूसरी चीज डायमंड के बारे में ये क्या होता है, इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। चमकता क्यों है, क्योंकि इसकी हम कटिंग ही ऐसे करते हैं कि ये ज़्यादा के ज़्यादा क्या करता है, ये TIR करता है। TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसके कारण लाइट इसके अंदर तो जाएगी, बाहर नहीं निकल पाएगी, अंदर अंदर आ रही है, बाहर तो निकल नहीं पा रही है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा ये चमकता है हमारा डायमंड। अब बात करते हैं ग्रेफाइट। स्लिपरी होता है, स्मूथ होता है, ठीक है, स्लिपरी होता है, स्मूथ होता है, सॉफ्ट होता है, ये सबसे हार्डेस्ट, और ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, चारों के चारों ही अलग अलग कार्बन से मिलकर कोवलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बनाते हैं, जिसके कारण इसका ये सबसे हार्डेस्ट होता है हमारा डायमंड। ग्रेफाइट, इसके क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और जो फ्री होता है वो बिजली का क्या करता है, कंडक्ट करता है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कब होगी, तब कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। तो ग्रेफाइट का हमारे के अंदर क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इसका मतलब ये गुड कंडक्टर भी होता है। तो ऐसा नॉन मेटल जो गुड कंडक्टर हो वो हमारा कौन सा है, ग्रेफाइट भी हम बोल सकते हैं। ग्रेफाइट भी एक है हमारा ऐसा नॉन मेटल जो क्या करता है, बिजली का कंडक्शन करता है। डायमंड, ग्रेफाइट प्योर कार्बन है, उसको हाई प्रेशर के साथ करके हम आर्टिफिशियल डायमंड बना सकते हैं, पहली चीज, ठीक है। दूसरी, एक हो रहा है हमारा इसका एलोट्रोप, उसका क्या नाम है, बकमिंस्टर फुलरिन, बकमिंस्टर फुलरिन। इसके अंदर क्या होते हैं, 60 कार्बन से मिलकर बना होता है, और ये क्या होता है, फुटबॉल की तरह स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो आज हम एलोट्रोप तक करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, अगेन आई एम सेइंग, एनी डाउट यू हैव, डू राइट इन कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली वी विल गिव रिप्लाई। थैंक यू, टेक केयर।